हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डेली मेडिसिन क्विज हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज डे 2 का क्विज हुआ था। डे 2 क्विज है, डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से चलेंगे। एंड डे 2 के क्विज में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर था और उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स को भी जानते हैं। ठीक है, हर रोज आप 25 से 30 मिनट समय दीजिए एंड काफ़ी सारी चीज़ों आपको अब सीख के जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स किसकी कमी से होती है बताओ? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अभी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है, बाकी जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं थोड़ा क्लिनिकल क्वेश्चंस रखूंगा, ब्लड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रखूंगा, एक्सरे, ईसीजी, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस रखूंगा, है ना। हाँ, और फिर डिजीजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस रखूंगा जो कि डीपली हो, क्लिनिकल नॉलेज को इंप्रूव करे आपके। चलो, ये तो एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। रिकेट्स किसकी कमी से होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? रिकेट्स। वेरी गुड। जहां पर हड्डियां क्या हो जाती है, जो इस तरीके से कर्व टाइप की हो जाती है। ठीक है। अच्छा बताओ, विटामिन ए की कमी से क्या प्रॉब्लम होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस सुने हो? यस, नाइट ब्लाइंडनेस सुने हो। हाँ, विटामिन बी का अलग अलग टाइप है। तो विटामिन बी1 का हम लोग कह देते हैं बेरी बेरी। याद कर लो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, कहीं किसी भी सब्जेक्ट में पूछ देगा। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है भाई? तो मसूड़ों से खून वगैरह आने लग जाते हैं, राइट। हाँ, तो देखो भाई, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। याद रखना, जब भी डॉक्टर कैल्शियम का टैबलेट चलाते हैं, मान लो किसी का हड्डी वगैरह में चोट लगा या हड्डी कमज़ोर हो गया है, तो कैल्शियम की दवा जब भी चलती है उसके साथ विटामिन D3 जरूर चलता है, क्योंकि विटामिन D3 इसलिए जाता है ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, है ना। हाँ, तो विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिशिएंसी से सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? जैसे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़े पैर हो जाते हैं, डिलेड ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड ये अदर ऑप्शंस जो है, जैसे विटामिन ए आपके विजन के लिए ज़रूरी है, देखने के लिए, इससे कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड विटामिन सी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों ने क्या किया था बताओ भाई? हीमोफीलिया इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ। हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, आयरन या कैल्शियम। हीमोफीलिया इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो हीमोफीलिया में किस चीज़ की कमी होती है? तो हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अगर थोड़ा सा भी कट लगेगा तो खून बहुत तेज तक बहेगा, बहुत लंबे समय तक। जल्दी खून बहना बंद नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर जिससे क्लॉट नहीं हो पाता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, उनको यही हीमोफीलिया रोग था, है ना। वो हीमोफीलिया बीमारी की कैरियर थी। चलो, तो हमने क्या बताया? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, माता पिता से बच्चों में भी आता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एंड 9 की कमी हो जाती है। ब्लड क्लॉट प्रॉपरली नहीं बनता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा खून बहना, डिलेड क्लॉटिंग, खून देर तक रुकना, एंड इजी बर्न क्या कहते हैं, ब्रूजाइनी, सॉरी इजी ब्रूसिंग देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गॉट इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ। इसका आंसर क्या है? रहान रजा जी कह रहे पास हो जाएंगे ना। अरे भाई, हमारे साथ जो बच्चे इस यहाँ जुड़े हो भाई, पास छोड़ो यार, आप लोग टॉप मारोगे अपने कॉलेज में, आप काहे टेंशन ले रहे हो? आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो, सब लोग सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा मेरे साथ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। देखो, जो क्रैश कोर्स पढ़ा वो पास होगा, नो डाउट। जो टॉप 20 कर रहे हैं वो पास होंगे, लेकिन जो इस सेशन को भी अटेंड कर रहे हैं उनका एक्स्ट्रा मार्क्स आएगा, होता है ना। हाँ, आप उनसे अच्छा परफॉर्म करके आओगे एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ। गॉट क्या है भाई? गॉट में किसकी कमी होती है? गॉट गठिया रोग होता है, उसमें ग्लूकोज की कमी नहीं, यूरिक एसिड अच्छा किससे ज़्यादा होने से होता है? तो याद रखना, ब्लड में यूरिक एसिड, है ना, यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड का पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बन के हड्डियों के बीच जमा हो जाता है, जिससे दर्द बहुत ज़्यादा होता है ना। चलो, तो गॉट होता है यूरिक एसिड के इंक्रीज होने से। जॉइंट्स में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसमें जॉइंट में पेन देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। जैसे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है बताओ भाई? डायबिटीज़। ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ होता है।
है ना, प्रोटीन एक न्यूट्रिशन है, कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने क्या आंसर किया था, फ्लोराइसिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ, फ्लोराइसिस में दांत इस तरीके से पीले पीले कलर के हो जाते हैं, दांत में पीला पीला धब्बा हो जाता है। फ्लोराइसिस किसके ज़्यादा होने से होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कैल्शियम। तो फ्लोराइसिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन ज़्यादा बढ़ जाने से फ्लोराइसिस देखने को मिलता है, फ्लोरीन ज़्यादा हो जाने से फ्लोराइसिस देखने को मिलता है ना। बहुत बढ़िया। फ्लोराइसिस होता है फ्लोरीन के एक्सेस से, इसमें टीथ डिस्कलरेशन, दांत का कलर भद्दा हो जाता है, बोन भी डैमेज होते हैं, है ना। हाँ, बाकी अदर ऑप्शंस जैसे आप आयरन है आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम है वो हड्डी के लिए ज़रूरी है, क्लोरीन थोड़ा डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है माइक्रोब्स वगैरह को किल करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एसिडिटी इन स्टोमक इज ड्यू टू, एसिडिटी जो पेट में हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, NaCl, H2O, HCl, CO2, है ना। आज 160 बच्चे जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। इसको 200 आप लोग करिए बस, किसी तरह से आप लोग का काम रहा, इसको कम से कम 200 बच्चे करो यार, मजा आएगा तभी तो। एसिडिटी इन स्टोमक इज ड्यू टू, तो स्टोमक में एसिडिटी जो होता है वो HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, सही है। स्टोमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एक्सेस से एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, अगर HCl एक्सेस हो गया है तो वहाँ पर हम लोग एंटा एसिड देते हैं। एंटा एसिड बताओ कैसे काम करता है, एंटा एसिड कैसे काम करता है, तो जो एक्सेस एसिड है, जो एक्सेस एसिड है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड है, तो वो एक्चुअली बेस है ना। जैसे MgOH2 करेक्ट, ये एक बेस है और यही एंटा एसिड है। इसके साथ जब HCl रिएक्ट होता है तो एसिड प्लस बेस बनता है, तो साल्ट और वाटर बनता है, जिससे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो याद रखना एंटा एसिड एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ना कि सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। चलो आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में, अभी फिलहाल आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली मेडिसिन का क्विज होता है जो आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, डेली लाइव डिस्कशन सेशन होता है, PDF नोट्स मिलते हैं एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं आपको, बहुत अच्छा क्लिनिकल नॉलेज, मेडिसिन नॉलेज को इंप्रूव करेगा, ठीक है। जो कोर्स की प्राइस है 299, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये 299 नहीं बल्कि 199 में मिलेगा, क्योंकि 100 रुपीज़ का कूपन कोड भी है, कूपन कोड अभी भी वैलिड है, लगा सकते हैं। ये सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, D फार्मा, B फार्मा, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, BMS, BPT, जनरल प्रैक्टिशनर, जितने भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, उन सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके लिए करना क्या होता है, तो जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। सेंट्रल फार्मेसी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है एंड स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप को इस पर क्लिक करके परचेज करना है। अभी के टाइम पे आप 299 भी नहीं, एक 100 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट है, मेडिसिन के नाम से कूपन है, उस कूपन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ऑफ हो जाएगा और 199 में आप कोर्स ले पाएंगे, ठीक है। एंड अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा ऑफिस टाइम में, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपाउंड इज ORS कंपोनेंट्स, है ना। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा लैपटॉप में कैसे चलाना है, ये नंबर है ना, इस पे मैसेज कीजिएगा, कॉल ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। विच कंपाउंड इज ORS कंपोनेंट्स, ORS कंपोनेंट इसमें कौन सा है, NaCl, प्रोटीन, फैट और विटामिन। बताओ ORS किस लिए दिया जाता है, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो डिहाइड्रेशन में सबसे फर्स्ट चॉइस क्या होता है, ORS का घोल होता है। तो ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है कि नहीं, तो उसका मुख्य घटक इसमें से क्या है, तो NaCl। ORS में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो ORS का क्या कहता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, पूछा जाता है फुल फॉर्म, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। एंड ORS का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लो क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। यह बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, डिहाइड्रेशन में पानी और साल्ट्स की कमी पूरा करता है, यूज इन कंडीशंस लाइक डायरिया, अगर किसी को दस्त हो रहा है तो ORS का सॉल्यूशन जरूर दिया जाता है। ORS में जो फॉर्मूला है WHO के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है, NaCl होता है 2.6 ग्राम,
KCl होता है 1.5 ग्राम, इसमें ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम, ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम और 1 लीटर पानी में इसको घोलना होता है। यानी आपका NaCl होता है, पोटेशियम होता है एंड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज, वाटर, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। चलो, तो ये ORS का आपने क्वेश्चन सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर किए थे आप लोग, बताइए, जो लोग भी क्विज को अटेम्प्ट लिए हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी से होता है? जवाब दो, इंसुलिन की कमी से या फिर थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या एस्ट्रोजन। तो एक्चुअली डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH, जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं, अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर कौन सा डायबिटीज होता है? तो फिर कौन सा डायबिटीज होता है? तो होता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, तब होता है डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। हाँ, तब होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, क्योंकि एंटी डायबिटिक हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पेशाब ज़्यादा होने लग जाता है। ब्लड शुगर हार्मोन इसमें से कौन सा है? मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाला हार्मोन, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाला हार्मोन या फिर ब्लड शुगर से रिलेटेड हार्मोन कौन सा है? एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, आप ही के एग्जाम का है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसीलिए मैंने डिट्टो रख दिया। आप समझ सकते हो क्वेश्चन, ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो भैया इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है सर? तो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, ब्लड में ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, कम करता है। करेक्ट। देखो ये लिखा है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है? ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। हाँ, यह पैनक्रियाज से रिलीज होता है, ग्लूकोज को सेल्स में ले जाकर के ब्लड शुगर कम करता है। डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है। अदर ऑप्शंस में जैसे थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो थायराइड हार्मोन्स है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आप लोग आंसर किए थे? वेरी गुड। विच गैस इज यूज्ड इन द एनेस्थीसिया? कौन सा गैस एनेस्थीसिया में यूज करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 या हाइड्रोजन? दोनों बच्चे बताओ। तो गैस एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो उसमें N2O, जिसको लाइफिंग गैस भी कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है, सुंघाया, इनहेल कराया जाता है। ठीक है, गैस एनेस्थीसिया में N2O, वही बोल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया में यूज होता है, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। पेन को कम करता है और पेशेंट को रिलैक्स करता है, पेन को कम करता है और पेशेंट को रिलैक्स करने का काम करता है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच डिजीज अफेक्ट्स लंग्स? कौन सी डिजीज है जो लंग्स को अफेक्ट करता है? टीबी, डायबिटीज, कैंसर, रिकेट्स? कौन सी डिजीज है जिसमें लंग्स मेनली अफेक्ट होते हैं? मेनली लंग्स, है ना। तो लंग्स में जो इन्फेक्शन मेनली होता है वो टीबी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। याद रखना, लंग्स में जो इन्फेक्शन, जो ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, जो कि आपके टीबी का बैक्टीरिया है, जो कि लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। हाँ, और इसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है। ठीक है। तो ये बोल रहा है ट्यूबरकुलोसिस मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। कॉजेज किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके सिम्टम्स में खांसी, खांसी लगातार होता है, एंड कफ विथ ब्लड एंड म्यूकस। कई बार जब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है ना, तो कफ में ब्लड भी आता है एंड म्यूकस भी आता है, यानी खांसी के साथ साथ खून भी आती है मुंह से। फीवर, बुखार आना, वेट लॉस होना, ये सब है। ठीक है। अदर ऑप्शन जैसे डायबिटीज़ में क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल का डिजीज़ है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। कैंसर में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है। देखो अदर ऑप्शंस को भी मैं बता देता हूँ एक एक लाइन में। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, कैंसर में एबनॉर्मली सेल में ग्रोथ होता है, रिकेट्स में हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी से होता है, अभी आपने देखा है। करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन बिलोंग्स टू? जो हाइपरटेंशन में यूज होते हैं उस ड्रग का नाम क्या है? एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी फंगल या एंटीवायरल? जवाब दीजिए। इसका नोट्स नहीं बनाइए, इसका नोट्स नहीं, पीडीएफ दे ही रहे हैं, तो पीडीएफ दे रहे हैं ना, टेस्ट के नीचे जस्ट पीडीएफ रहता है। ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन बिलोंग्स टू? हाइपरटेंशन में जो ड्रग्स यूज होते हैं उसका नाम क्या है ना, हाइपरटेंशन में जो ड्रग्स यूज होते हैं उसका नाम क्या है? तो हाइपरटेंशन में जो ड्रग यूज होते हैं उसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग।
जो हाई बीपी को ठीक करने वाले ड्रग होते हैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव, जबकि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, एंटी फंगल इन्फेक्शन को, एंटीवायरल वायरल इन्फेक्शन को। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है भाई, देखना ध्यान से समझना। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के ट्रीटमेंट में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज होती हैं। एग्जाम्पल में एम्लोडिपिन है, एम्लोडिपिन जैसे एग्जाम्पल है, बीपी कंट्रोल करती हैं। अदर में एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, एंटी फंगल फंगस के लिए, एंटीवायरल वायरस के लिए। अब मुझे मेरा सवाल है, आप लोग कमेंट में बताना एम्लोडिपिन किस क्लास का ड्रग है। हाँ, ये वीडियो भी लाइव सेक्शन में आपके पास चला जाता है, फोल्डर में भी ऐड हो जाएगा कल से, ठीक है। बताओ सारे बच्चे बताना। सर आपसे प्यार ही इतना हो गया है कि यहाँ भी आपको देखने के लिए 200 दे दिए हैं। चलो अरुण कश्यप, अरुण कृष्णा जी धन्यवाद। आपने हमें 200 रुपया दक्षिणा के तौर पर दिया है, तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं इसको 2000 में 2000 से भी ज़्यादा का ज्ञान आपको दूंगा। यहाँ पर आपने मेरे प्रति ट्रस्ट और विश्वास जताया है, मैं आपको 200 नहीं 2000 के लायक कंटेंट दूंगा, है ना, जो आपके लिए मतलब बहुत हेल्पफुल होगा। आप पता करोगे जब आपको फील होगा ना कि अरे यार वाओ, मेरी मतलब जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ गई है, डेली कुछ करना, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखना, और टाइमिंग भी ऐसा रखा गया कि आप दिन भर मेडिकल में जॉब करना चाहते हो कुछ भी करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो एग्जाम है, एग्जाम के बाद और मस्त मस्त क्वेश्चन लाऊंगा। चलो सारे बच्चे बता दिए। हाँ, एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, CCBs। इसके लिए ट्रिक भी बताए थे। तो जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCBs होते हैं उनके लास्ट में पिन वर्ड लगा होता है। कैसे याद रखोगे, तो गाना सुने हो ना, एगो होता टा हमसे ए चूक राजा जी, एगो होता टा हमसे ओ चूक राजा जी, लगाई दी। क्या हुक नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। कब, आज नहीं कल, आज पढ़ाई कर लो, कल लगाएंगे। अब बोलेगा बच्चा कल मतलब CALCIUM, कैल्शियम लिखते हो तो CAL आता है ना, कल। तो जैसे ही पिन वर्ड लगा रहे तो समझ जाना लास्ट में पिन वर्ड लगा रहे। बहुत बार पूछा गया कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बस पिन लगा रहे मार दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। चलो ध्यान रखना। अब एक लड़का हमसे लड़ने लग गया था कि सर आप बोले थे कि कल हमको पिन लगाने के लिए दीजिएगा, हम ही को पिन लगा दो। अब वो बोल रहा हमको कोई मिल नहीं रही, हम किसको पिन लगाएं। बोले हमको भी तो नहीं मिल रही है भाई। हम बोले कल, आज नहीं, फिर कल बोले कल। अब लड़ गया कि भाई आप बोले थे कल होगा, नहीं हुआ अभी तक। हम बोले क्या करें भाई, लो लगा दो हम ही को पिन तुम। कोई उपाय नहीं है। तो ड्रग्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, सेडेटिव। एक एक लाइन में सबका मतलब पता होना चाहिए। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो ट्रीट होता है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। एनाल्जेसिक पेन किलर होता है, पेन किलर होता है, पेन किलर होता है, वेरी गुड। एंटीपायरेटिक फीवर को कम करता है, फीवर को कम करता है। सेडेटिव्स जो आपको कूल एंड काम करता है, कूल एंड काम यानी रिलैक्स करने का काम करता है। हिप्नोटिक्स क्या होता है, हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स ऐसे क्लास कैटेगरी की ड्रग हैं जो कूल एंड काम तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ नेचुरल स्लिप भी कॉज कर देता है। नेचुरल स्लिप यानी आपको नींद भी ला देता है, जबकि सेडेटिव्स नींद नहीं लाता है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैरासीटामोल बिलोंग्स टू विच क्लास। पैरासीटामोल किस क्लास का ड्रग है। तो पैरासीटामोल एंटीबायोटिक है, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, ऐसा कुछ नहीं है। एनाल्जेसिक हो सकता है, हाँ पेन किलर है। एंटी फंगल नहीं, एंटीवायरल। मेन तो ये एंटीपायरेटिक है यानी कि फीवर को कम करता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी है। तो चूंकि आपके ऑप्शन में एंटीपायरेटिक ऑप्शन नहीं था तो इसलिए एनाल्जेसिक इज द बेस्ट आंसर। एनाल्जेसिक मतलब हुआ पेन किलर यानी दर्द को आराम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो वही चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है, समझना बात को। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर प्लस एंटीपायरेटिक यानी फीवर रिड्यूसर है। यह ब्रेन के पेन सेंटर पर एक्ट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम करता है, पेन और फीवर दोनों कम करता है। कॉमन ब्रांड है क्रोसिन, क्रोसिन के नाम से मार्केट में देखने को मिलता है पैरासीटामोल। एंड याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम होता है, पेन और फीवर दोनों कम करता है ना, दर्द भी और बुखार दोनों को कम करने का काम करता है, ठीक है। यह ब्रेन के पेन सेंटर पर एक्ट करता है। समझ गए बात को, करेक्ट, बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है, एंटी फंगल फंगस के लिए, एंटीवायरल वायरस के लिए। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 14, सल्ब्यूटामोल से कल भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन है। कल किसी का गलती हुआ होगा, मानते हैं कि पहली बार सुने होंगे, आज तो सही करना चाहिए था। सल्ब्यूटामोल मैंने बताया था अस्थमा के पेशेंट में, किसमें यूज होता है? अस्थमा के पेशेंट में, दम्मा के पेशेंट में। अस्थमा में होता क्या है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो श्वास नलियां वो संकुचित हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में दम फूलता है, विशल लाइक साउंड, घर 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 आवाज आती है, जिसको वीजिंग कहते हैं। वैसे कंडीशन में सल्ब्यूटामोल देते हैं, जो कि क्या करता है, ये ब्रोंकियो डायलेट कर देता है, यानी श्वास नलिया को खोल देता है, जिससे सांस आसानी से ले पाते हैं। इनहेल के द्वारा लिया जाता है इसको, सल्ब्यूटामोल को इनहेलर के द्वारा। सेडेटिव्स अभी मैंने बताया, जो कूल एंड काम करे। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करे। एंटी एसिड जो आपके पेट में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करे, एसिडिटी को ठीक करे। यानी सल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करता है, एयरवे ओपन हो जाते हैं, आस्थमा और ब्रीदिंग में आस्थमा में ब्रीदिंग आसान बनाता है। एंड कल क्वेश्चन था एंटी एस्थमेटिक ड्रग, आज इस तरीके से। तो डेली आप धीरे धीरे इंप्रूव करते चलोगे। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कौन से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटी एसिड एसिडिटी को ठीक करता है। सेडेटिव्स स्लिप नहीं कॉज करता है भाई, सेडेटिव आपको कूल एंड काम शो करता है, कूल एंड काम रिलैक्स करता है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, नींद नहीं लाता है। हिप्नोटिक्स नींद लाता है। क्वेश्चन नंबर 15, डाइजीपाम इज एंटीबायोटिक, एंटासिड, सीडेटिव, एंटीवायरल। ये जो डाइजीपाम है, तो जिस भी दवा के लास्ट में पाम वर्ड लगा रहे, जैसे डाइजीपाम, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम, पाम या आम वर्ड लगा रहे, तो वो बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग होता है, BZDs, यानी बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग होता है, जो आपके CNS को डिप्रेस करता है, CNS को डिप्रेस कर देता है। तो आपकी एंजाइटी वगैरह खत्म हो जाती है, चिंता, घबराहट, बहुत सारे एंटीसाइकोटिक, बहुत कंडीशन में जो भी साइकेट्रिक न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में दिया जाता है। तो ये सेडेटिव है, यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेडेटिव है, यानी आपके एंजाइटी वगैरह को कम कर देगा, रिलैक्स कर देगा। ठीक है, हाँ। अगर ज़्यादा डोज में दे दोगे तो ये नींद भी ला देगा। ठीक है, हाँ। तो ये क्या कह रहा है भाई, डाइजीपाम एक बेंजोडाइजापाइन सेडेटिव है, CNS को डिप्रेस करता है, जैसे आपके एंजाइटी, स्लिप, सीजर्स में यूज होते हैं। एंजाइटी हो गई, चिंता तनाव बहुत ज़्यादा है, स्लिप में नींद नहीं आ रही है तब, एंड सीजर्स यानी मिर्गी का दौरा वगैरह होता है, तो हाँ यूज होते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एंटी एसिड एसिडिटी में, एंटीवायरल वायरल इन्फेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंडन सिट्रॉन बिलोंग्स टू, ओंडन सिट्रॉन किस क्लास के? सर ज़्यादा डाइजीपाम लेने या अल्कोहल के काम करता है क्या? नहीं, अल्कोहल अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है ना। बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, ये आपके बॉडी में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, और वो गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करता है, और गाबा ए रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होता है तो आपका CNS डिप्रेस हो जाता है, यानी दिमाग से सोचने समझने की शक्ति थोड़ा कम हो जाती है, और थोड़ा नींद वगैरह आ जाती है। ओंडन सिट्रॉन एंटीबायोटिक है, एंटीएमेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी एसिड है। तो ओंडन सिट्रॉन 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, याद रखना, जो कि आपका एंटीएमेटिक है ना, एंटीएमेटिक। सिट्रॉन वर्ड जिसमें भी लास्ट में लगा रहे, सिट्रॉन, वो उल्टी को कम करने वाली दवा होती है। ठीक है, हाँ। मैंने ऐप में आपके मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन ट्रिक के नाम से 2 वीडियो अपलोड किया है, देख लेना, उसमें भी बताया हुआ है। ओंडन सिट्रॉन एक एंटीएमेटिक है, कैसे काम करता है? तो ये एक सेरोटोनिन रिसेप्टर यानी 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि ओंडन सिट्रॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो सेरोटोनिन यानी 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है? 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और वॉमिटिंग को रोकने का काम करता है। वॉमिटिंग को रोकने का काम करता है, ब्रांड नेम एमसेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, चलो। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक, पेन को रिलीफ करता है, एंटी एसिड एसिडिटी को। क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉसिन इज द ब्रांड नेम ऑफ, क्रॉसिन, क्रॉसिन के नाम से जो मार्केट में देखते हैं। सूरज पटेल कह रहे हैं सर, अगर हम आदित्य सर के केमिस्ट्री को पढ़ ले, बोले तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा। बाबू अपन पागल नहीं है, यहाँ पे आपको फालतू क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराएगा, एग्जाम है, डिट्टो क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपको हेल्प मिलेंगे, सेकेंड ईयर वालों को कोलॉजी और थेरेपेटिक्स में। क्रोसिन इज ब्रांड नेम ऑफ आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। कुछ क्वेश्चंस आपको कोग्नोसी में हेल्प कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस थेरास्यूटिक्स में हेल्प कर देंगे, है ना। वैसे इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी में भी, कम्युनिटी फार्मेसी में भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मैच करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ कॉमन चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कहना है, जो सिर्फ टॉप 20 सीरीज पढ़ रहा है और आप इसको पढ़ रहे हो, तो आप उनसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रहे हो, ये अंतर है। क्रोसिन इज द ब्रांड नेम ऑफ पैरासीटामोल, बहुत बढ़िया, पैरासीटामोल, आंसर डी।
क्रॉसिन एक ब्रांड नेम है पैरासीटामोल का, जिसमें एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्शन होता है, पेन और फीवर को कम करता है, ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम करता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा केमिकल है, अगर ये रिलीज होगा बनेगा तो आपके बॉडी में पेन होगा, सूजन होगा, दर्द होगा। आइबुप्रोफेन याद रखना एनएसएड क्लास का ड्रग है। पैरासीटामोल एनएसएड क्लास का ड्रग नहीं है। एनएसएड मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। कोई भी दवा एनएसएड तभी होगा जब उसमें 3 फीचर्स कम से कम होंगे। कौन कौन सा है? एंटीपायरेटिक, बुखार कम करे, एनाल्जेसिक्स, दर्द कम करे, और एक चीज एंटी इन्फ्लामेटरी भी होना चाहिए। क्योंकि पैरासीटामोल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए वो एनएसएड नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, पैरासीटामोल भी एनएसएड है, नहीं है। एनएसएड में आपके आइबुप्रोफेन आते हैं, एस्पिरिन आते हैं, डाइक्लोफेनेक आते हैं, सब दर्द की दवा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। रेंटेक इज द ब्रांड नेम ऑफ। रेंटेक किसका ब्रांड नेम है? रेंटेक ब्रांड नेम है ओमेप्राजोल, एंटाएसिड, पेंटोप्राजोल, रेनिटिडीन। तो रेंटेक इज द ब्रांड नेम ऑफ, वेरी गुड। रेंटेक जो है वो क्या ओमेप्राजोल का है? एंटाएसिड है? नहीं, रेनिटिडीन होता है ना। समझ रहे बात को? रेंटेक इज द ब्रांड नेम ऑफ, आंसर डी, रेनिटिडीन, वेरी गुड। ठीक है, रेंटेक जो होता है ये आपका रेनिटिडीन का ब्रांड नेम है, जो H2 ब्लॉकर होता है, जो पेट में एसिड के सिक्रेशन को कम करता है। एसिडिटी के यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है एसिडिटी में, या एसिड सिक्रेशन कम करता है। ठीक है, हाँ, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। नेक्स्ट है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड। कौन से ऑर्गन्स हैं जो ब्लड को पंप करते हैं? लीवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी। विच ऑर्गन्स पंप्स ब्लड, कौन से ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करते हैं? तो ब्लड को पंप करने वाले ऑर्गन होते हैं आपके क्या? लीवर नहीं, ब्रेन नहीं, हार्ट ब्लड को पंप करता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलो, ह्यूमन हार्ट बॉडी में ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, तो भैया लीवर, स्किन, ब्रेन, किडनी। तो पूरे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है, क्योंकि स्किन एक ही स्किन है, देखो पूरे बॉडी को झांपे हुए है। सबसे बड़ा ऑर्गन। लार्जेस्ट ग्लैंड बोलेगा तब होगा, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलेगा तब बोलेंगे लीवर। 1.5 किलो का वजन होता है, 1.5 kg। ठीक है, हाँ। तो स्किन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो प्रोटेक्शन देता है, टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच। आपका फाइनली ये क्विज आज का डिस्कशन हो गया। अब आप सभी लोगों को मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ भी जुड़े रहना है, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच। एंड अभी के टाइम पर अब आप लोगों को रिजल्ट अनाउंस मैं करने जा रहा हूँ। अब रिजल्ट की बारी है, करेक्ट। चलो, तो अब रिजल्ट हम लोग थोड़ा सा अनाउंस करते हैं भाई, टॉप 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट, है ना। तो चलिए कंप्यूटर वहां से। सूरज पटेल, दवा के ऊपर बुक लिखने पर काम जारी है। वो मेरा 6 महीने के अंदर वो बुक मार्केट में आ जाएगी। मैं दवा के ऊपर, बीमारी के ऊपर एकदम आसान शब्दों में लिख रहा हूँ किताब, मज़ा आएगा, है ना। वो पढ़ोगे तो फिर फील आएगी, धमाचा, पूरा मार्केट में धमाका मच जाएगा। चलो, तो भाई अभी हम लोग इसके कंटेंट में आते हैं एंड फ्री डेमो क्विज में आ जाते हैं। एंड फ्री डेमो क्विज नहीं, डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में डे 1 to डे 10 में डे 2 क्विज है ना। तो डे 2 क्विज के नाम से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसके स्टैट्स को। तो इस क्विज को 298 बच्चों ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया। तो इन सभी लोगों के लिए तालियां कि लगभग 298 बच्चे, तकरीबन 300 में 2 बच्चे कम हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम 500 बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट रोज करें, रोज ये क्विज खेलें। चलिए, तो कौन कौन से बच्चे हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स? भाई निशा जी तो बवाल कर रही हैं, कल भी थी टॉप 10 में, आज भी हैं टॉप 10 में, क्या बात है। 1 मिनट 19 सेकेंड में इन्होंने 20 के 20 क्वेश्चन सही किए हैं। चलो भाई, टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम आप लोगों के सामने मैं ला दिया हूं, देख लो। एनेस्थीसिया में है ना, जो N2O है वो गैस एनेस्थीसिया में यूज होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो निशा जी ने 20 में से 20 सही किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा जी। आप लोग भी प्रयास करिएगा कि आप लोग भी टॉप 10 में आए। भूपेंद्र सिंह 20 में से 20 सही किए हैं, रैंक 2। पुष्पेंद्र 20 में से 20 सही किए हैं, रैंक 3। संजय वर्मा जो कि आपके 4th रैंक पर हैं, 20 में से 20, बहुत बढ़िया। नितिन कुमार मौर्य जी 20 में से 20, 5वें स्थान पर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
फिर है सौरभ कुशल जो कि 20 में से 20 छठे रैंक पर हैं। फरहीम 20 में से 20 7th रैंक पर हैं। मोहित राजपूत 20 में से 20 8वें रैंक पर हैं। हृदय कुमार 20 में से 20 9th रैंक पर हैं। सलमा अजीज 20 में से 20 10th रैंक पे हैं। एंड हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं। 11th रैंक वाला जो बच्चा है अरुण फार्मा, वो 19 सही किए हैं उन्होंने, 11वां रैंक है। हुसैन इम्बाद 19, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका भी यहाँ पर 15 प्लस सही है, मतलब समझो अच्छी तैयारी चल रही है, नहीं तो सीखोगे। बहुत अच्छा है। सारे बच्चे जितने भी क्विज को पार्टिसिपेट किए सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा करें, ठीक है, ओके चलो। एंड जो लोग जुड़ना चाहते हैं भाई फटाफट से टेस्ट में आप सभी लोग डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए। सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जाकर के प्ले स्टोर से, एंड वहाँ पर अभी ऑफर भी चल रहा है। एंड आप सभी लोग भी अपने दोस्त साथी संगति को बताइए, क्योंकि अभी आप चूंकि नया प्लेटफॉर्म है तो आपके साथ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप साथ निभाएंगे तब मेरा उतना हिम्मत बढ़ेगा और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाऊंगा, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये कोर्स अभी हम लोग फिलहाल 199 में दे रहे हैं। एंड इसमें अभी हमारे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं, मज़ा आ जाएगा, है ना। आपको पैसा वसूल वाला सेशन लगेगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा क्लास कमेंट में सब लोग बता दीजिएगा। एंड कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया पैसा वसूल है, और कितने लोगों को लग रहा है कि पैसा वेस्ट है, जो आपने 200 या फिर कुछ लोग 100 में भी कोर्स लिए हैं ऑफर के टाइम पे स्टार्टिंग में, तो कमेंट में बताइएगा भाई पैसा वसूल लग रहा है ना। हाँ लगना चाहिए, चलो पैसा वसूल लग रहा है बिल्कुल, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।